हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केवो नाचो मनक्का खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही अच्छा बढ़िया मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल का क्या प्रभाव 2022 में पड़ने वाला है। हमने जब वीडियो डाला सभी राशि के लिए मेष से लेके मीन तक कि गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में आपके लिए ये साल, ये वर्ष कैसा बीतने वाला है। आप लोगों का भर भर के सपोर्ट आया, बहुत सपोर्ट आया और वो वीडियो आज मिलियंस में पहुंच चुकी है। फिर आप लोगों का डिमांड आया कि गुरुदेव राहु और केतु का भी अगर जरा बता देते आप तो आपकी बातें बड़ी सच्ची होती है, वो अच्छा रहता। मैंने आप लोगों का 2-4-5 लोगों का आया तो मैंने उतना नहीं रिस्पॉन्स लिया, लेकिन जब हजारों लोगों के मैसेज व्हाट्सएप पर में और कमेंट आने लगे तब मुझे लगा कि नहीं, इस पर में काम करना चाहिए। तो फिर मैंने राहु और केतु का क्या प्रभाव, के कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, कब अच्छा कब बुरा, सब आपको बता दिए। अब आप लोगों का कहना हुआ कि गुरुदेव 9 में से 4 ग्रह तो आपने कवर कर लिए। आप कहते हो कि चंद्रमा का प्रभाव या चंद्रमा का फलादेश वार्षिक राशि फल में करना उचित नहीं। तो अब तो 4 ही बचे, तो उसको भी आप खींच दो, उसका भी फलादेश बता दो, उसका भी असर बता दो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर हैं उसमें से बहुत सारे हजारों एस्ट्रोलॉजर खुद ज्योतिष हैं, वो खुद देखते हैं, तो वो हमारी बातों को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो उन सभी का, आप सभी का ये कहना हुआ कि हम सब ये जानते हैं कि एक ग्रह के केवल अच्छा या केवल बुरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गोचर में। इसीलिए जब तक आप सभी ग्रहों का एक एक करके निर्णय फलादेश आप नहीं दोगे हमें, तब तक हम निर्णय नहीं कर पाएंगे जो क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी ये आपका मत है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी भी आप निर्णय गोचर कुंडली के आधार पर में ना लें। गोचर कुंडली पर में आधार पर में लिया गया कोई बड़ा निर्णय आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और अभी जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं और जो कुंडली आप सामने देख रहे हो, ये गोचर कुंडली है। ये आप ये मान करके चलें कि अगर जन्म कुंडली में समय बढ़िया चल रहा हो, ग्रह की महादशा अच्छी चल रही हो, अंतरदशा अच्छी चल रही हो, गोचर कुंडली में अगर बढ़िया समय चल रहा है तो आप ये समझ लो कि 4 चांद लग जाएगा और उस समय का पूरा बेनिफिट, पूरा का पूरा लाभ जो है आप ले पाओगे। लेकिन अगर गोचर कुंडली में खराब समय चल रहा है और लग्न कुंडली में जो आपकी मूल कुंडली है वहां पे बढ़िया समय चल रहा है, तो आप ये मान करके चलो कि गोचर वाला खराब भी मात्र 10 से 15-20% अधिकतर आपको डैमेज कर पाएगा। उससे ज्यादा इसकी क्षमता नहीं है कि आपको ज्यादा डैमेज कर दे। अगर गोचर कुंडली में बुरा समय चल रहा है और लग्न कुंडली में बढ़िया समय चल रहा है तो मैंने बता ही दिया क्या होगा। अगर लग्न कुंडली में आपका जो ग्रह की महादशा अंतरदशा खराब चल रही है और गोचर कुंडली में मैंने खूब फलादेश बता दिया, अब ये होने वाला है वो होने वाला है, फलित कभी नहीं होगा। वो मात्र 20 से लेके 25% तक ही फलित हो पाएगा, बहुत हो गया तो 50%। इसीलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य है आपके लिए।
तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही निर्णय लिया करें। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। देख ही रहे हो कि मंगल का पूरे वर्ष का बताने जा रहा हूं। ये सिंह लग्न सिंह राशि के लिए फलादेश है। जिनकी नाम राशि सिंह है, जन्म राशि सिंह है, चंद्र राशि सिंह है, उन सभी के लिए है। अब आप ये देख लो कि सबसे पहले मंगल जो है आपके कुंडली के छठे भाव में 26 फरवरी को प्रवेश करेंगे। कितने बज के कितने मिनट में करेंगे वो भी बता सकता हूं, लेकिन अब उस पर नहीं जाएंगे, या कह ही देता हूं। 26 फरवरी को 4:08 शाम को प्रवेश करेंगे मकर राशि में छठे भाव में, और 7 अप्रैल 2022 को 3:34 तक यहीं पर में रहेंगे। इसका क्या फलादेश होगा आप सुन लो, देख लो। इसका जो फलादेश है वो कुछ इस प्रकार से है। उच्च के मंगल देवता हो गए। यहां पर में बहुत सारे ज्योतिष जो विद्वान देख रहे हैं वो समझने की कोशिश करें, गलती कर देते हैं। समझते हैं कि मंगल उच्च का हो गया और बढ़िया फलादेश कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि छठे भाव में मंगल का उच्च का होना भी बहुत अच्छा नहीं है। ये निगेटिव ही परिणाम फिर भी देगा। कैसे कैसे देगा अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। छठा भाव जो है सो शत्रु का होता है, उच्च का है, ताकतवर है। किस चीज के क्षेत्र में तो शत्रु से परेशान ज्यादा करवाएगा। दुश्मन समझने की यही पर में फेर हो जाती है लोगों को कि दुश्मन से परेशान ज्यादा करवाएगा। दुश्मन आपके लिए नए नए तैयार होते रहेंगे। आपको बहुत सारे दुश्मन जो है सो परेशान करने की कोशिश करेंगे। जिसका आप कुछ नहीं बिगाड़ोगे अथवा जिससे बहुत दिन पहले दुश्मनी था, वो सब भी 26 फरवरी से लेकर के और 7 अप्रैल के बीच में आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये छठा भाव आपके चिंता का भी होता है, तो चिंता में भी वृद्धि होगी। किसी न किसी बातों को लेकर के, किसी न किसी चीजों को लेकर के जो है आप चिंतित रह सकते हो, सोच में पड़ सकते हो, आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस प्रकार की सोच आपके दिमाग में आएगी और आप चिंतित रहोगे। छठा भाव हम सभी जानते हैं कि रोग का भी होता है, तो जिसके कारण से इस समय में हेल्थ वाइज विशेष करके पेट से संबंधित परेशानी का भी योग है, और वो भी आपको परेशान करेगा। ये छठा भाव जो है आपके कलंक का भी होता है, अपयश का। तो मंगल के कारण इस समय में आपके ऊपर में कोई छोटा मोटा कलंक भी लगाया जा सकता है, कोई छोटा मोटा परेशानी भी जो है आपको हो सकती है। आपको मैं बता दूं कि ये छठा भाव जो है सो इतना ही नहीं, आपके लिए गए कर्ज का, लेने वाले कर्ज का भी होता है। या तो अगर कर्ज ले चुके हो तो उससे इस समय में परेशानी बढ़ जाएगी, लोन में हो इस समय में परेशानी बढ़ जाएगी। अगर कर्ज नहीं लिए हो तो कुछ पैसे किसी से लेने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग लोन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है सो लोन वगैरह ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये छठा भाव आपके केस मुकदमा का भी होता है, कर्ज का, केस मुकदमा का, यानी कि कोर्ट केस कचहरी इन सब का। अगर आपके ऊपर में कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो इस समय में परेशानी कुछ राहत नहीं मिलेगी, बढ़ जाएगी। उल्टा लोग सोच लेते हैं, समझ लेते हैं जो उच्च का मंगल है तो राहत दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ पर में राहत, हाँ दूसरे भाव में होता निश्चित रूप से कमाल करता। उच्च के मंगल का दृष्टि पड़ जाता दूसरे जगह से, निश्चित रूप से कमाल करता, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन यहां से ये राहत आपको नहीं देंगे, इस भूल में मत रहना। ये छठा भाव आपके शोक और दुख का भी होता है।
तो जिसके कारण से आपको किसी न किसी बात का मानसिक तौर पर में दुख और शोक परेशान कर सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके नवम भाव पर में, जिसके कारण से नवम भाव किस चीज का होता है? हम सभी जानते हैं कि भाग्य का होता है। तो इस समय में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। जो भाग्य भरोसे अपने आप काम हो जाना चाहिए, जितना लाभ मिलना चाहिए, उसमें मंगल जो है सो बाधा उत्पन्न करेगा, ना कि भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा। नौवें भाव पर में दृष्टि के कारण धर्म का भी भाव होता है, धर्म का 5वां भी होता है, 9वां भी होता है। देव कर्म से संबंधित जो धर्म है वो 9वां होता है, मनुष्य कर्म से संबंधित जो धर्म है वो 5वां होता है। ये सब बहुत डिफरेंस है। ये सब आपको 90-95% एस्ट्रोलॉजर को जानकारी नहीं है। इससे बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके जानकारी होगी। अच्छा, तो देव कर्म से संबंधित जो धर्म है उसमें आप करने की कोशिश करोगे, लेकिन बड़ी परेशानी और रुकावट के साथ वो काम होगी। तीर्थ यात्रा करने की सोच सकते हो, लेकिन उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये जो भाव है आपके यश का भी होता है, यश में वृद्धि होगी, ऐसा मत सोचना कम वृद्धि होगी, थोड़ा सा यश मिलेगा। यश बहुत बड़ी चीज होती है। लोग आजकल, हमारे पिता जब भी मुझे आशीर्वाद देते हैं तो वो कहते हैं यशस्वी भव। मनुष्य कितना दिन जीता है ये उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। उसका यश, उसके द्वारा किया गया कर्म कितने दिन तक जिंदा रखता है, इसी को यश कहते हैं। आज विवेकानंद हमारे बीच नहीं है, आज श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका यश आज भी हमारे साथ है। रामकृष्ण परमहंस हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कृति कर दी, उन्होंने जो काम कर दिया ऐसा कि वो आज भी हमारे साथ है। उसी पथ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं। तो यश में जो है सो इस समय में वृद्धि में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शाला साली का भी भाव जो है सो ये 9वां ही होता है, तो वहां से भी लाभ लेने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, अथवा साला साली, देवर ननद ये सब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। शिक्षा का भाव भी 9वां होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं जो नए लोग होंगे। विद्या बुद्धि का भाव 5वां होता है, शिक्षा का भाव 9वां होता है। ये सब बड़ा सूक्ष्म लाइन है, इन सब के बीच में डिफरेंस नेट पर में सर्च करके पढ़ने की कोशिश करना। और ज्ञान का भाव पहला होता है तो तीनों एक ही चीज, लेकिन है तीनों तीन चीज। समझने की बस फेर है, गहराई से समझोगे तो तीनों तीन चीजें हैं। ज्ञान अलग है, शिक्षा अलग है, विद्या बुद्धि अलग है, विद्या अलग है, बुद्धि अलग है। लेकिन अगर एक ही साथ खिचड़ी बनाओगे तो सब एक ही है, खिचड़ी ही है। तो शिक्षा का भी पूरा इस्तेमाल करके उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बढ़िया गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, ब्राह्मण, इन सब के आशीर्वाद मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि यहां से जो है सो मंगल की 7वीं दृष्टि 12 भाव पे पड़ेगी, तो इस समय में खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बन जाएगा, सैया सुख में कमी अनुभव होगा। कहीं पर में किसी को अगर पैसा दे रखे हो तो वो वापस ही जल्दी नहीं करेगा, वहां भी कुछ ना कुछ टेंशन तनाव बनने लगेगा। अस्पताल का भी जो है सो कुछ खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ जो है आपको अस्पताल में भी पैसा जाएगा। और
आंख से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, और अपने किसी सगे संबंधी में, अब ये फलादेश नहीं करना चाहिए, नहीं करूंगा, बात खत्म। चलिए, तो यहां से जो है सो मंगल की अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ेगी, लग्न पर में। तो लग्न प्रथम भाव क्या, आपका मस्तक, ये जो मस्तिष्क से, ये जो ब्रेन है, मेडिकल साइंस वाले सुन लो, वो मेडिकल साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सब, वो देखते हैं, कहते हैं गुरुदेव, अच्छा जो खुद डॉक्टर है, जो खुद एक डॉक्टर है, जो खुद अपना इलाज कर सकते हैं, अथवा लाखों लोगों का इलाज करते हैं, हिंदुस्तान से लेकर के विदेश तक, लंदन, अमेरिका, जापान, फ्रांस, रसिया, चाइना, हर जगह पर में है, वो लोग जब सुनते हैं और कुंडली दिखाते हैं, और जब मैं फलादेश करता हूं कि इस अंग से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर रही है, शॉक हो जाते हैं वो लोग, कहते हैं गुरुदेव यहां पर भी आगे हमारा मेडिकल साइंस फेल कर जाता है। हम लोग इसको क्लाइंट से पूछते हैं, जो पेशेंट मुझसे दिखाने के लिए आता है उससे पूछते हैं कि बाबू आपको क्या परेशानी है, अथवा उसका जांच करवाते हैं, तब जाकर के निकलता है। आप ये सिर्फ कुंडली देख करके, बिना व्यक्ति को देखे हुए, ये कैसे बता देते हो जो ये परेशानी है। कल ही एक कुंडली देख रहा था, अब उनके लीवर पर में, छठे भाव पर में, छठा भाव लीवर का होता है, आंत का, लोअर इंटेस्टाइन, अपर इंटेस्टाइन, लीवर, पेट से संबंधित परेशानी, ये पांचवा और छठा के कंट्रोल में होता है। तो डॉक्टर साहब थे, वो लंदन के डॉक्टर थे, वो बहुत बड़े पैकेज पर में, इंडिया के ही रहने वाले थे और लंदन में अपना काम कर रहे थे। अब कुंडली के लिए उन्होंने फीस जमा किया, मैंने बताना शुरू किया, बताता 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 जैसे ही मेरी दृष्टि वहां पे पड़ी, मैंने देखा, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इस समय में आप तो डॉक्टर हो, लेकिन बहुत सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो लीवर से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। वीडियो कॉल पे मीटिंग हो रही थी 3100 रुपये वाली। डॉक्टर साहब शॉक हो गए, वो देखने लगे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मुझे लगा कि वीडियो पॉज हो गया, रुक गया से। उन्होंने कहा कि पंडित, मैंने कहा कि हेलो हेलो, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ पंडित जी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मैंने कहा आप क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं ये सोच करके आश्चर्य में पड़ रहा हूँ कि आपने ये कैसे बता दिया जो मेरे लीवर में जो है सो परेशानी अभी हो सकती है अथवा हो रही है। मैं पिछले 2 महीने से लीवर के परेशानी से परेशान हूँ, हर जगह इलाज चल रही है, दवा चल रहा है, लेकिन एक्सरे वगैरह हम लोग तो बहुत हाईटेक हॉस्पिटल में खुद ही है, लेकिन मुझे आपके ज्ञान पर में गर्व होता है। उन्होंने ऐसा कहा, मेरा भी मन खुश हुआ कि चलिए कहीं से प्रशंसा तो किसको अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि मुझे आपके ज्ञान पर में गर्व होता है कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अब लीवर की परेशानी है बिना एक्सरे करके अथवा बिना लक्षण पूछे हुए, मैं डॉक्टर हूँ फिर भी नहीं बोलता हूँ, नहीं बताता हूँ, नहीं बता सकता, और आपने सिर्फ कुंडली देख करके, ग्रहों को देख करके ये बताया। बहुत गर्व होता है पंडित जी आप पर में, और इतने कम उम्र में जिस बुलंदी को, जिस ऊंचाई को आपने छुआ है, गर्व है आप पर में। चलिए आप फलादेश कंटिन्यू कीजिए, फिर आगे बात। तो मेडिकल साइंस वाले ये हमेशा ध्यान रखो आप कि शरीर के हर एक अंग, पार्ट, ये 12 भाव में छुपा हुआ है। अब ये है कि आपको ज्ञान कितना है, आप कितना इसको गहराई से पढ़ते हो, ये बड़ी बात है। तो पहला भाव पर में दृष्टि पड़ गई अष्टम, जो आपका मस्तक है, दिमाग है, उस पर में। तो डॉक्टर साहब अभी देख भी रहे होंगे इस वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तारीफ के लिए। तो मस्तक पर में दृष्टि पड़ गई, कौन सी दृष्टि, तो अच्छी दृष्टि नहीं, ये गलत भाव में बैठा हुआ है, यहां से दृष्टि पड़ी है, जिसके कारण से जो है मेंटली तौर पर में आपको परेशान होना पड़ सकता है, सर में दर्द रह सकता है, इस समय में मानसिक अशांति के शिकार हो सकते हो। और मस्तक पर में मंगल की खराब दृष्टि पड़ गई, गुस्सा ज्यादा आ सकता है,
ज्यादा गुस्सैल बने रहोगे इस समय। पहला भाव आपके ज्ञान का भी होता है, तो इस समय मंगल आपको उस प्रकार से ज्ञान अर्जित नहीं करने देगा, अथवा जो ज्ञान है उसका सही इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये पहला भाव आपके विवेक का भी होता है, आपके शील स्वभाव का भी, उन सब में कुछ ना कुछ परेशानी जो है ये खड़ा करेगा। इस समय में मंगल के लिए उपाय करना अति आवश्यक है। अब इसमें अब पंडित जी से पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर में ये गोचर कुंडली है, ये लग्न कुंडली कोई नहीं है जो आपको एक ऑथेंटिक उपाय करना पड़ेगा, नहीं। केवल इस समय में 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में जितने भी मंगलवार आए उन सभी को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लोगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ से बहुत सारी परेशानी जो है अपने आप दूर हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। चलिए, तो और दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 7 अप्रैल को मंगल देवता आपके कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। 7 अप्रैल से लेकर के 17 मई के बीच में 7वें भाव में, ये 7वां भाव आपके विवाह का होता है, आप सब जानते हो। अच्छा, जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता है वो भी लोग, ज़्यादातर लोग जानते हैं। और मेरे वीडियो को देख करके तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल हमारे पास में जितने क्लाइंट का कॉल आता है वो मेरी भाषा में ही बात करते रहते हैं। जो भाषा का प्रयोग मैं एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए आपको गोचर कुंडली में करता हूँ, अभी कर रहा हूँ, वही भाषा का प्रयोग मेरे ज़्यादातर क्लाइंट, रोज 25 से 30 कुंडली लगभग मैं देखता हूँ, तो जितने भी क्लाइंट हैं डेली उसी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। और मुझे बड़ा अंदर से जो है सो खुशी और गर्व की अनुभूति होती है कि ये लोग भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीजों को। तो 7वें भाव में मंगल बैठा कुंभ राशि में, आपके विवाह का योग इस समय में बन जाएगा। 7 अप्रैल से लेकर 17 मई के बीच में विवाह का योग बन जाएगा। जिसके विवाह में परेशानी आ रही थी, बाधा आ रही थी, सिंह राशि के हैं अथवा सिंह लग्न के भी हैं, तो भी उनके लिए जो है सो विवाह का योग बन जाएगा। ये मंगल जन्म कुंडली में अगर छोटा सा भी योग होगा तो गोचर का सपोर्ट मिल गया, मंगल आपको विवाह करवा के छोड़ेगा। ये 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है जिसका विवाह हो चुका है, तो उनके लिए भी जो है जीवन साथी के सुख में वृद्धि करेगा। पति जो है सो पत्नी का कहना मानेगा और पत्नी पति का कहना मानेगी। अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे का कहना माने तो उस समय में वो परिवार एक स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ कहीं और नहीं, स्वर्ग धरती पर परिवार नहीं है। लेकिन जब पति पत्नी की बात ना सुने और पत्नी पति की बात ना सुने तो नर्क भी दूसरा जगह अनुभव नहीं होता है, वो भी यहीं पर में लगता है कि यहीं पर में है। ये सब अनुभव की बात है जो आप सब करते ही होंगे। लेकिन इस समय मंगल देवता के प्रभाव से पति भी पत्नी की बात सुनेंगे और पत्नी भी पति की बात सुनेंगे। काम और वासना दोनों दो चीजें हैं, लेकिन इन दोनों की पूर्ति होगी। काम मतलब इच्छा, वासना मतलब उसको पूरा करना। तो काम और वासना जो है, सेक्स सेटिस्फेक्शन जो है आपका, वो भी इस समय में आपको मिलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय को मंगल देवता और स्ट्रॉन्ग करेंगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर से वही बात आ गई एक बार, प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो है किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को मंगल देवता सॉर्ट आउट करने का, दूर करने का प्रयास करेंगे। जो दुश्मन है, जिसके कलेजा में इतना दम है कि आपसे सामने में आकर के लड़ सकता है, मंगल देवता के प्रभाव से जो है वो दुश्मन मात खा जाएगा अथवा आपके सामने आएगा ही नहीं, चला जाएगा वो। ये जो 7वां भाव है पार्टनरशिप का है, साझेदारी का है, तो जिसके कारण से जो है सो पार्टनरशिप साझेदारी में आपका अगर कहीं पे काम चल रहा है तो वो भी बढ़िया ही चलेगा, परेशानी नहीं है।
मंगल की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 दसम भाव पर में, दसम भाव पिता का होता है। तो पिता का भी काम इस समय में बढ़िया चलेगा, ठीक ठाक चलेगा, और पिता से आपको विशेष लाभ का योग बन जाएगा, आपको विशेष फायदा मिलेगा पिता से। आपको मैं बता दूं कि ये 10वां भाव आपके कर्म का होता है। कर्म यानी कि जो काम आप करते हो। रोजगार का भी होता है, जो रोजगार करते हो, कारोबार करते हो, उसका भी, तो वो भी आपका बढ़िया चलेगा, और काम भी खूब परिश्रम करोगे, खूब मेहनत करोगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। पद की प्राप्ति होगी। पद यानी कि पोजीशन, यानी कि सरकार के से भी लाभ का योग, सरकारी नौकरी का जिसके कुंडली में योग होगा, उसको अगर अभी इस समय में वो योग बन रहा होगा तो मंगल देवता का सपोर्ट मिल जाएगा और गवर्नमेंट जॉब वो बंदा क्रैक करके आगे निकल जाएगा। ये योग भी इसी को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हाथ में जैसे ही पद मिलेगा तो पावर भी मिलेगा, तो प्रभुता की प्राप्ति का योग, अधिकार की प्राप्ति का योग। नहीं, आपको जब भी पद मिलेगा, प्रभुता मिलेगा, अधिकार मिलेगा, तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान स्वाभाविक है कि मिलेगा। तो इन सब का योग मंगल की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर में पड़ने के कारण आपके कुंडली में बन रही है। अब मंगल की सप्तम दृष्टि, क्योंकि मंगल इसमें एक अच्छा ग्रह है, सप्तम दृष्टि आपके मस्तक पर में पड़ेगी, तो वही मंगल जो छठे भाव से दृष्टि पड़ रही थी, जो नुकसान पहुंचा रहा था, अब सप्तम भाव से पड़ेगी तो वो अच्छा परिणाम देगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब कैसे? तो जैसे ही सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में पड़ी तो शारीरिक तौर पर में आपको मजबूत बना देगा, बलवान बना देगा। आप रंग आपका बढ़िया रहेगा, आकृति बड़ी सुंदर दिखेगी, रूप से एक मनमोहक छवि सामने निकल के आएगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की कमी नहीं रहेगी, मस्तिष्क जो है आपका मानसिक तौर पर में आप बड़े ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले और गंभीर व्यक्ति बने रहेंगे। विवेक का सहारा मिलेगा, विवेक का साथ लेकर के आप अद्भुत अद्भुत काम कर पाओगे। सील जो है सो आपके लिए, चरित्र आपका जो है, कैरेक्टर, वो बहुत अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे। विनम्रता में थोड़ी सी कमी रहेगी। क्यों कहोगे? क्यों? मंगल तो बढ़िया दृष्टि है, बढ़िया ग्रह है, सब कुछ है। मंगल एक अग्नि तत्व है, आग है, इसके कारण से आग की दृष्टि पड़ रही है, आग की लपट आपके अंदर लग रही है, इसलिए विनम्रता में कुछ कमी आ जाएगी, स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी किस्म का हो जाएगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो धन, धान्य, संपत्ति जमा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कुटुंब यानी कि परिवार से लाभ मिलेगा। वाणी जो बोलते हो उसमें जो है तीखापन देखने को मिलेगा। कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, थोड़ा सा तीखा बोलोगे, ऐसा बोल दोगे कभी कभी जो अगले व्यक्ति का लगेगा कि जो दिल तोड़ दिया। पड़ोसी से भी कुछ लाभ लेने का योग और परिवार से भी फायदा लेने का योग है, और भगवान की कृपा से दान पुण्य भी आप इस समय में कर पाओगे। तो मंगल का यहाँ पर में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। इसके बाद फिर मंगल देवता आप बुरे घर में आ गए और बुरा परिणाम देंगे। जैसे देख लो कि 17 मई से 27 जून तक आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। ये आपके लिए अच्छा फल देने वाले साबित नहीं होंगे। अब जहां पर मैं अच्छा फल देने वाले साबित नहीं होंगे, वहां पर मैं आपको खुश करने के लिए अच्छा बता दूं, क्या ये अपने विद्या से गद्दारी नहीं होगी? क्या ये आप लोगों को धोखा देना नहीं होगा? इसलिए उन लोगों की तरफ आप लोग मूव मत करो जो लोग आपको अच्छी खूब बातें सुनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो अपने ही जिस डाल पे बैठे हुए हो उस डाल को काटने की कोशिश कर रहे हो।
कड़वा मैं जरूर बोलता हूं, लेकिन सच बोलता हूं और आपको फिर सच ही बताऊंगा। अब अष्टम भाव में मंगल देवता बैठे हुए हैं, इसका 1% भी कुछ भी बढ़िया रिजल्ट नहीं है। कब से कब तक? तो 17 मई से 27 जून तक। तो अगर मैं अपने मन से आपको खुश करने के लिए बढ़िया बढ़िया बोल दूं तो ऊपर वाला माफ करेगा मुझे, कहेगा कि ज्ञान नहीं है, नहीं जिस चीज की जानकारी है, ठीक है, वहां पर मैं कुछ भी चलो चल जाएगा। नहीं जानकारी है तो बोलना ही नहीं चाहिए एक तो, लेकिन फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर जानते हुए भी अगर मैं आपको गलत निर्णय दूंगा, गलत डिसीजन दूंगा, गलत जानकारी दूंगा, ऊपर वाला कभी माफ करेगा मुझे? जो तुम जान रहे हो जो ये गलत है, तो फिर किस हिसाब से तुम सही बता रहे हो इसको? इसलिए थोड़ा सा तकलीफ आपको जरूर होगी, कष्ट जरूर होगा, लेकिन मैं सही जानकारी ही दूंगा। गलत मार्ग पर में चल करके 2 पैसा ज़्यादा कमा लेना और आपको खुश करके, और नहीं, वो नहीं हो पाएगा मुझसे, वो मेरे बस की नहीं है वो। तो आपको मैं बताता हूँ, सुन लो आप, कि 17 मई से 27 जून तक मंगल देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में है। अब इस समय में अचानक से धन हानि का योग, काम का बनते बनते बिगड़ जाने का योग, छोटी मोटी दुर्घटना का भी योग, जिस किसी भी व्यक्ति को गुदा मार्ग से संबंधित, जैसे कि पाइल्स, बवासीर इत्यादि, इन सब प्रकार की अगर किसी भी गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ भी परेशानी है, तो उसको जो है तो इस समय में मंगल देवता बढ़ा देंगे। अग्नि तत्व वहां पर में और आग लगा देंगे, यानी कि और ज्यादा जो है वो परेशान करेंगे, और ज्यादा जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहां पर में एकादश भाव पर में, तो आय में कमी का एहसास होगा, लाभ कम मिलेगा इस समय में, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, मनोकामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति में आपको परेशानी का अनुभव होगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में लेने में, वहां से लाभ लेने में भी आपको परेशानी का एहसास करना पड़ेगा। यहां से जो है सो मंगल की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको एकादश भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण पुत्र वधु, दामाद, इन सब के सुख में भी कमी का अनुभव होगा। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो धन, धान्य, संपत्ति जमा करने में परेशानी होगी। परिवार से लाभ कम मिलेगा, परिवार में टेंशन की भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वाणी भी बड़ी तीखी, कड़वी और रूखी हो जाएगी आपकी। पड़ोसी से भी जो है सो कुछ टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा इस समय में हो सकता है। और 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब का भी सही मायने में आपको जो है सपोर्ट वो इस समय में नहीं मिल पाएगा। छुपा हुआ दुश्मन बहुत परेशान करने की कोशिश करेगा, पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी। तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है। चलिए इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। छुपे हुए दुश्मन के द्वारा परेशानी, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, सर्दी जुकाम, इन सब की परेशानी आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। इस समय में मंगल के लिए उपाय करना अति आवश्यक है। मंगल के लिए जो है इस समय में संभव हो तो प्रत्येक मंगलवार को फिर से वही बात, हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर दोगे प्रत्येक मंगलवार को, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और
रोज संभव नहीं है तो एक बार तो कम से कम हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। जो 7 बार पाठ कर कोई, अछूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा में इतना शक्ति है कि जो 100 बार पाठ कर लेगा, अगर कोई बंदा जेल में भी है, कैद खाने में है, तो वो जो है वहां से बाहर निकल जाएगा। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में। बजरंगबली किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई उपाय करके उसको निश्चित तौर पर में वहां से बाहर निकाल लेंगे, इतनी शक्ति है। तो हनुमान चालीसा कोई साधारण चीज नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, असुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। जो दुर्गम काज है, जो कठिन नहीं, भारी नहीं, जो दुर्गम है, जिसको सिर्फ दुर्गा ही कर सकती है, वो भी हनुमान जी के कृपा से आप कर पाओगे। भारी अलग चीज है, कठिन अलग चीज है, लेकिन दुर्गम सबसे बड़ा, जो सबसे भारी, सबसे कठिन है, जो दुर्गम है, जिसको करना संभव ही नहीं है, हनुमान जी की कृपा से उसको भी कर लो। इतनी शक्ति है। तो हनुमान चालीसा का प्रत्येक मंगलवार के दिन एक बार जरूर कर लेना। इस समय में 17 मई से 27 जून के बीच में आपके लिए अनिवार्य है। 27 जून से लेकर के 10 अगस्त तक आपके कुंडली के नवम भाव में मंगल देवता मेष राशि में रहेंगे और शश नामक राजयोग का निर्माण रुचक नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल के कारण रुचक नामक राजयोग का निर्माण होता है। रुचक नामक राजयोग का निर्माण करेंगे और जय जयकार कर देंगे। कैसे कैसे तो सुन लो। और फिर से उल्लास का समय आ गया, फिर से बढ़िया रिजल्ट बताने का समय आ गया, फिर से चेहरे पर में एक अलग ही चमक, अलग ही छवि आ गई। जैसे ही इस भाव में आएंगे मंगल देवता और जितने दिन रहेंगे, भाग्य भरोसे अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि हो जाएगी। ससुराल से लाभ मिलेगा, धर्म का पालन कर पाओगे, मंगल कार्य, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, देवर ननद इन सब से भी फायदा मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि शिक्षा का भी पूर्ण लाभ ले पाएंगे। बढ़िया गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, इन सब के आशीर्वाद का भी आपको मौका जो है सो मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि यहां से जो है सो मंगल की चतुर्दृष्टि आपके द्वादश भाव पर। तो जो लोग विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश से धन लाभ करने की सोच रहे थे, विदेश से पैसा कमाने की सोच रहे थे, उनको इस समय में विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल देवता विदेश से फायदा करवाएंगे, कुछ अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर, छोटे भाई बहन जूनियर से भी लाभ का योग बन जाएगा। पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, धैर्य बड़ा मजबूत हो जाएगा। छुपा हुआ दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। गले, नाक, कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित जो है आपकी परेशानी अगर कुछ है भी तो वो दूर हो जाएगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि का योग, माता से लाभ का योग, जमीन का योग, मकान का योग, गाड़ी का योग, अचल संपत्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड गेन का योग, ये सब मंगल देवता बना देंगे। तो मंगल के लिए किसी प्रकार के उपाय की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसके बाद जो है मंगल देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के 10वें भाव में 13 नवंबर से 16 अक्टूबर तक। ये भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। 10वें भाव में रहेंगे तो आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता से लाभ का योग बनेगा, सरकार से कुछ लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा, पद प्रभुता अधिकार में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा मिलेगा। चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 मस्तक पर में, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख प्राप्ति का योग, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला इन प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग। और सब अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में तो पुत्र प्राप्ति का योग, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, यश में वृद्धि का योग, लव अफेयर का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म के पालन करने का योग, मंगल कार्य करने का योग, ननिहाल से भी लाभ का योग बनेगा। तो हर मामले में ये बढ़िया आपको फायदा देंगे। इसके बाद मंगल देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के एकादश भाव में, जो और बढ़िया हो गया। 16 अक्टूबर से लेके
13 नवंबर तक इसी भाव में रहेंगे। यहां पर में रहेंगे तो इनकम में वृद्धि करेंगे, लाभ दिलवाएंगे, रोजगार में और सफल बनाएंगे, प्रमोशन करवाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बड़े बुजुर्ग को पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और चतुर्थ दृष्टि दूसरे भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति जमा हो पाएगा, बैंक बैलेंस कर पाएंगे, परिवार से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से फायदा होगा, वाणी थोड़ी सी तीखी जरूर रहेगी। और उसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में तो पुत्र प्राप्ति का योग मंगल देवता यहां से भी बनाएंगे। जिसको इस समय में संतान प्राप्ति वाला होगा तो उसको पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा। और अष्टम दृष्टि जो है सो सब 6ठे भाव पर में तो दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, टेंशन तनाव दूर होगा, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा भगवान न करे कोई चल रहा हो, अगर चल रहा हो तो रिजल्ट अपने फेवर में होगा, कलंक भी मिट जाएंगे। बड़ा बढ़िया समय रहे। इसके बाद मंगल देवता जो है सो आपके कुंडली के 10म भाव में आ जाएंगे। 10म भाव में फिर से वक्री अवस्था में लौट आएंगे 13 नवंबर को। तो फिर पूरे वर्ष इसी में रहेंगे। तो यहां पर मैं जैसे ही आएंगे फिर से वही सब रिजल्ट को रिपीट कर देंगे वो। जैसे कि फिर से रिपीट कर देता हूं, 10म भाव में बैठने का फलादेश अभी बताया था। पिता से लाभ, सरकार से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा में वृद्धि, राजयोग की प्राप्ति, दिमाग का काफी तेज चलना, शील स्वभाव बढ़िया रहना, सुख में वृद्धि, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब का सुख प्राप्त करना, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ। और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान से सुख, विद्या बुद्धि में वृद्धि, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म और मंगल कार्य करने का योग, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी दूर होने का योग। तो ये भी मंगल देवता के लिए बढ़िया है। तो यहां से भी जो है कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। तो हर मामले में मंगल देवता इस समय में बढ़िया रिजल्ट दे। 2 ही वक्त, एक 6ठे भाव में जब है तब और एक अष्टम भाव में जब है तब, तभी आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी हमेशा ये इस वर्ष में आपको बढ़िया ही फल देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तेल मिर्ची लगाने का काम नहीं किया हूं, जो सच्चाई था उससे अवगत करवा दिया, गोचर का फलादेश बता दिया। लेकिन फिर से एक बार कहता हूं कि गोचर का फलादेश वही समझ सकता है जो लग्न कुंडली को समझेगा। लग्न कुंडली को देखना अनिवार्य है। लग्न कुंडली में अगर बढ़िया समय चल रहा होगा तभी मंगल का विशेष सपोर्ट मिलके आपको 4 चांद लग जाएगा। लग्न कुंडली में अगर खराब समय चल रहा होगा तो अभी गोचर का बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको 100 में से 20% ही दे पाए। इसलिए सावधान। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का एक बार धन्यवाद। बोलिए राधे राधे।